हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ट्विट पॉइंट। आज हम लोग फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यूज स्टार्ट करेंगे। आपको बाकी इस वीडियो की प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियोस, माउंटेन्स एंड नॉर्थन प्लेन टॉपिक कंप्लीट करें। मैं ये वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसी के बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक स्टार्ट करें। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया जियोग्राफी चैप्टर 2 क्लास 9th। इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक हमारा थर्ड मोस्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारे सिर्फ 3 रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाएंगे। वो हमारे हैं आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में सम अप करवाऊँगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि जो ये लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये आपका पोर्शन है पेनिनसुलर प्लेट्यू जोन। और आज हमें यही रीज़न के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने जब नॉर्थन प्लेन्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि नॉर्थन प्लेन्स में 3 मेजर रिवर होती हैं, जिसके बेसिस पे हमने नॉर्थन प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने पंजाब प्लेन में डिवाइड किया था, देन उसके बाद गंगा प्लेन, देन उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन में। पंजाब प्लेन में हमारी इंडस रिवर थी। वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में जो एक मेजर रिवर है, आप सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है आपकी नर्मदा रिवर, जिससे पूरे आप पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 जोन्स में डिवाइड करोगे। वो अभी आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, वो कंपोज्ड होता है क्रिस्टलाइन, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका कौन सी रॉक्स फॉर्मेशन से बनता है, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड था उसकी ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। ये ओल्डेस्ट लैंडमास हम इसे कंसिडर करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, देन उसके बाद आपको ये बताया गया है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके पास शैलो, ब्रॉड और वाइड वैलीज मिलते हैं। और माउंटेन्स में हमें कौन से वैलीज मिलते हैं, डीप वैलीज मिलते हैं। बट प्लेट्यूज में हमें वाइड, शैलो एंड ब्रॉड वैलीज मिलते हैं। और यहाँ का जो हिल टाइप है वो कैसा है, राउंडेड हिल्स। उसके बाद जो मेजर पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे, हमें जो पेनिनसुलर प्लेट्यू समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें जो एक मेजर रिवर प्रेजेंट होती है वो होती है नर्मदा रिवर। मैं आपको नर्मदा रिवर की लोकेशन बताती हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको मेजर रिवर्स के बारे में बताया है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन यहाँ से गई है ये नर्मदा रिवर को शो कर रही है। और आपको अभी मैंने बताया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है वो आपका ये पोर्शन है। तो आप देख सकते हो कि नर्मदा रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। ये आपका फर्स्ट हाफ और ये आपका सेकेंड हाफ। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू नर्मदा रिवर के अबव में लाई करता है, हम उसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, देन उसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेट्यू नर्मदा रिवर के
साउथ डायरेक्शन में लाई करता है, हम उसे बोलते हैं डिकेन प्लेट्यू। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है जिससे हम पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू को इजीली समझ पाएंगे। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड प्रेजेंट होता है और नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा डिकेन प्लेट्यू प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड प्रेजेंट होता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो मेजर पार्ट है जिसको हम मालवा प्लेट्यू बोलते हैं वो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स के अंडर में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे आप सेकेंड टॉपिक ये पढ़ेंगे विंध्य रेंज। विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंजेस। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके पॉइंट्स स्टडी करेंगे। ये हमारा इंडियन फिज़िकल मैप है। इसमें आप देख सकते हो कि नर्मदा रिवर यहाँ फ्लो कर रही है। इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपका मालवा प्लेट्यू का रीजन है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर आपके प्रेजेंट होती है विंध्य रेंज, यहाँ पे होती है आपकी सतपुरा रेंज, और राजस्थान के जो डेजर्ट पार्ट को सेपरेट करती है ये रेंज आपकी होती है अरावली रेंजेस। जो आपकी विंध्य रेंज होती है, जो कि आपके विंध्य रेंज मेन, आप पहले विंध्य रेंज को लोकेट करो। विंध्य रेंज आपकी जो होती है उसके साउथ में विंध्य रेंज के साउथ में आपकी सतपुरा रेंज प्रेजेंट होती है, और सतपुरा रेंज एंड अरावली रेंज विंध्य रेंज के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, नॉर्थ एंड वेस्ट राजस्थान साइड। ओके। और जो मेजर रिवर्स मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स में प्रेजेंट होती हैं वो होती है आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इनकी डायरेक्शन होती है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं वो वाइडर होते हैं वेस्ट से और नैरोअर होते हैं इन द ईस्ट। और सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है वो ये है कि जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है सेंट्रल हाईलैंड और मालवा प्लेट्यू का, उसको आप लोकली बुंदेलखंड भी बोलते हैं हम, या बघेलखंड भी बोला जाता है। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज़ कॉमनली लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है वो आपका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इस प्लेट्यू का मार्क्ड बाय द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द मालवा प्लेट्यू, और ये छोटा नागपुर में आपकी दामोदर रिवर प्रेजेंट होती है जिससे वो ड्रेन्ड होता है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड ब्रॉड डिवाइडेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इस डिकेन प्लेट्यू। यह आपका साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है और एक तरह का ट्रायंगुलर लैंड मास होता है जो कि साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर लाई करता है। जो सतपुरा रिवर होती है उसका जो फ्लैंक्स इज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, एंड वाइल द महादेव एंड द कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंजेस फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशंस। और आप इन सबको मैप में देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ। ये आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आपकी दामोदर रिवर प्रेजेंट होती है। ये आप सारे देख सकते हो कि नर्मदा के नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं डिकेन प्लेट्यू जो कि नर्मदा के साउथ में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ये एक तरह का ट्रायंगुलर लैंडमास है। ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताया था वो ये था कि एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। आपका जो डिकेन प्लेट्यू होता है
वो वेस्ट की तरफ से हायर होता है, हायर इन द वेस्ट, और जो उसकी स्लोप होती है वो जेंटली टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। जो एक्सटेंशन होता है इस प्लेट्यू का वो आप इजीली विजिबल आपको होता है नॉर्थ ईस्ट में, और इसको कॉमनली लोकली आप नोन करते हो मेघालय, करबी अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक तरह से फॉल्टली ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड होता है। यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस आपको मिलती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट होती है गैरो, सेकेंड होती है खासी एंड थर्ड वन होती है जैंतिया हिल्स। ठीक है, 3 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो आपको इन हिल रेंजेस में मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक तरह के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस हैं डिकन प्लेट्यू के। डिकन प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बोलते हो। वेस्टर्न घाट पैरेलल होते हैं वेस्टर्न कोस्ट के एंड ये कंटिन्यूस होते हैं और क्रॉस्ड थ्रू एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। वेस्टर्न घाट्स के कुछ प्रोमिनेंट घाट्स के आपको यहाँ पे नाम दिया और बोला है कि आपको उन्हें लोकेट करना चाहिए इंडियन मैप में। उसमें से एक है थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। जो वेस्टर्न घाट होता है वो ईस्टर्न घाट से हायर होता है और प्रोमिनेंट होता है। इसका जो एवरेज एलिवेशन होता है वेस्टर्न घाट का वो 900 to 1600 मीटर होता है, और जो ईस्टर्न घाट का होता है वो 600 मीटर्स होता है। ईस्टर्न घाट आपका स्ट्रेच होता है महानदी वैली टू द निगरिस वैली इन द साउथ। महानदी वैली से निगरिस वैली तक इसका एक्सटेंशन होता है। और ईस्टर्न घाट आपका डिसकंटिन्यूस होता है, इर्रेगुलर होता है और कई सारी नदियों से डाइसेक्टेड होता है, और कई सारी नदियाँ उसकी जो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन्ड होती हैं। देन उसके बाद आपके बोला गया है कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो orographic रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। यहाँ पर जो विंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है इस जोन में। वेस्टर्न घाट्स को कई सारे लोकल नेम्स के थ्रू भी जाना जाता है। जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाते हो। जो हाईएस्ट पिक है उसमें इंक्लूड है आपकी अनईमुडी जो कि है 2695 मीटर्स वेस्टर्न घाट में, और दोदा बेटा जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स, और एक आपकी है महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज़ द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट। आपकी जो हाईएस्ट पिक है वेस्टर्न घाट्स में वो है अनईमुडी एंड दोदा बेटा, और महेंद्रगिरी आपकी है हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट। देन उसके बाद आपको बताया है शिवरोई हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। एंड आप कई सारे फेमस हिल स्टेशंस भी जानते होंगे, जैसे आपका पॉपुलरली हम जैसे बोलते हैं कोदई कनल, ये एक तरह का पॉपुलर हिल स्टेशन है ईस्टर्न घाट्स में। एक जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। ये ब्लैक सॉइल एरिया होता है इसलिए हम इसे डिकन ट्रैप भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है इसलिए हम डिकन प्लेट्यू के इस जोन को हम डिकन ट्रैप भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनिक ओरिजिन मिलेंगे। रॉक्स यहाँ पे इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक होती हैं। ये जो रॉक होती हैं कई सालों बहुत पुराने टाइम की रॉक्स होती हैं और ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अरावली हिल जिसको हमने देखा था कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई करती है विंध्य रेंज के, ये आपकी वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन होती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक तरह का मार्जिन का काम करती है।
हाईली इरोडेड हिल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे ब्रोकन हिल्स भी आपको मिलेंगी। ये आपके गुजरात से दिल्ली तक साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। ये पूरा टॉपिक हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कवर किया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन हुआ होगा। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाना चाहती हूँ। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा जोन कहाँ प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो जो ग्रे पार्ट है आपका, ये सेंट्रल हाईलैंड को रिसेंबल कर रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और ये आपकी नर्मदा रिवर होगी। देन उसके बाद उसका साउथर्न मोस्ट पार्ट डेक्कन प्लेट्यू को रिसेंबल कर रहा है। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर से पार्ट को रिसेंबल किया है ये आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को रिसेंबल कर रहे हैं। जो पूरे फिजियोग्राफिकल डिवीज़न का जो मेजर पार्ट कवर होता है इंडिया में वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के थ्रू ही होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली देख सकते हो मेजर पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू ही कवर करते हैं फिजियोग्राफिकल डिवीज़न में। हम लोगों ने नॉर्थर्न प्लेन्स में भी पढ़ा था कि जो पहला पार्ट होता है वो पंजाब प्लेन का होता है, दूसरा आपका होता है गंगेटिक प्लेन्स होते हैं और लास्ट वन आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन होता है। तो हमारा ये टॉपिक को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स एंड डेजर्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।